नेपाल का एक बंदा रवि लामिछाने जो कि इतनी ज़्यादा मुश्किल यहाँ पे परिस्थितियों से गुजरने के बाद और मीडिया के द्वारा इतनी ज़्यादा गंदगी फैलाने के बावजूद भी यहाँ पे नेपाल की जनता पर राज कर रहा है। नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त हम इसी का जिक्र करने वाले हैं। एक बार फिर से सुर्खियों में आ चुके हैं रवि लामिछाने और यहाँ पे हर तरह से जिस तरह से उन्होंने शुरुआत करी थी अपनी पार्टी की, उससे कहीं ज़्यादा भीड़ अब और ज़्यादा उमड़ कर सामने आ रही है। कहीं न कहीं वो ट्रोलिंग भी करी जा रही है रवि लामिछाने के लिए और कहीं न कहीं लोगों का सपोर्ट भी बहुत ज़्यादा मिल रहा है। इसका क्या एक्चुअल रीज़न हो सकता है? यहाँ तक कि कुछ लोग तो ऐसा कहते हैं कि रवि लामिछाने एक स्कैमर है। क्या ये सच है? ये सारी बातें इस वीडियो में करने वाले हैं, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, पिछले ही चुनाव के अंदर सबसे नई पार्टी बनाने वाले रवि लामिछाने और न्यूज एंकर जो कि नेपाल के लिए बहुत कुछ कर चुके हैं अपनी छोटी सी उम्र में। इस छोटी सी उम्र के अंदर उन्होंने नेपाल को बहुत कुछ दिया भी है, बहुत कुछ उन्होंने सीखा भी है और इसके साथ साथ बहुत कुछ यहाँ पे लोगों के द्वारा अचीव भी किया है। अगर मोस्ट ऑफ बात करें तो उन्होंने लोगों का दिल जीता है। जब उनकी राष्ट्रीय पार्टी यहाँ पे सामने आई तो उसके बाद से लोग उनके साथ बहुत ज्यादा जुड़ने शुरू हो गए। कई लोगों का मानना है कि वो आगे आने वाले टाइम के नेपाल के प्रधानमंत्री भी हैं। मैं आपको बता दूं कि कई लोग इसे भीड़ भी कहते हैं। जब वो यहाँ पे कोई भी रैली करते हैं, कोई भी यहाँ पे समारोह करते हैं, जब इतनी भीड़ जुड़ती है तो लोगों का, कुछ लोगों का पर्टिकुलर ऐसे कह सकते हैं कि 1% से भी कम लोगों का ऐसा मानना है कि ये मात्र भीड़ है, इनके साथ नहीं है, ऐसी वैसी बातें। लेकिन कुछ लोगों का या फिर हम कहें कि अधिकतर लोगों का ये मानना है कि ये सामान्य भीड़ नहीं है। ये वो भीड़ है जो कि सत्ता को बदलने की ताकत रखती है। ये वो भीड़ है जो कि एक प्राइम मिनिस्टर को चुनकर भेजती है और इनके हाथों में वो सब कुछ है जो कि एक देश को बदलाव के लिए जरूरी है। बदलाव चाहने वाली ये भीड़ यहाँ पे एक दिन सबको या फिर हम कहें कि सत्ता को पलट कर रख सकती है। और इसके साथ साथ राज्य की सत्ता चलाने वाले यहाँ पे अधिकारियों को ये सोचना चाहिए कि ये भीड़ रवि लामिछाने की तरफ क्यों रुख कर रही है। इसके साथ साथ अगर बात करें दोस्तों तो रवि लामिछाने ने इन दिनों यहाँ पे बहुत ज्यादा अन्याय और पीड़ा का सामना करा है। उन्होंने अपने भाषण में यह भी कहा है कि मेरी वजह से, यानी कि मेरी गलती की वजह से, आपको गलती का पता तो होगा कि जब वो अमेरिका में गए थे उसके बाद वो वापस नेपाल आए थे तो उनके पास दोहरी नागरिकता हो गई थी। उनको जीतने के बाद भी यहाँ पे अपने पद से एक बार हटना पड़ा और कोर्ट का भी यही फैसला आया कि दोहरी नागरिकता नहीं रखी जा सकती नेपाल के अंदर। लेकिन रवि लामिछाने ने भी अपना स्टेटमेंट दिया कि मैंने एक बार ट्राई करा था इसे चेंज करवाने के लिए, लेकिन इसमें कोई दिक्कत नहीं लगी मुझे। इसके साथ साथ उन्होंने ऐसा भी कहा कि जब यहाँ पे मैं किसी पर्टिकुलर पद पे नहीं था तब तक इसके बारे में कोई जिक्र नहीं कर रहा था, मेरे काम चल रहे थे। लेकिन जब मैं यहाँ पे आया तो ये एक साजिश के तौर पर किया जा रहा है। मुझे कहीं ना कहीं नीचा दिखाने की कोशिश की जा रही है। मुझे कहीं ना कहीं बताया जा रहा है कि मैं यहाँ पे नेपाल के पक्ष में नहीं हूँ, नेपाल का द्रोही हूँ, ऐसी चीजें लगाई जा रही हैं। हाँ, हो सकता है मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है, मुझसे गलती हुई है, लेकिन उसके बावजूद मैं अपनी इस गलती के लिए क्षमा चाहता हूँ। उन्होंने अपने भाषण में ये भी कहा दोस्तों कि जिन लोगों को मेरी वजह से ठेस पहुंची है, जिन लोगों ने मुझ पर भरोसा किया था, वो मुझे माफ कर दें और मैं चाहूंगा कि मैं आगे से ऐसी कोई भी प्रकार की गलती ना करूं। वैसे मैंने कोई ऐसा पाप नहीं किया है जिसकी बदौलत आप इतना ज्यादा दुखी हों, लेकिन फिर भी अगर मेरी वजह से कोई दुखी हुआ है तो मैं फिर से तहे दिल से यहाँ पे माफी मांगता हूँ। इस भाषण ने कहीं ना कहीं लोगों को दोबारा से आशाओं के अंदर डाल दिया है और लोग वापिस से बहुत ज्यादा संख्या में जुड़ने लगे हैं। रवि लामिछाने का ये भाषण काफी ज्यादा वायरल भी हो रहा है। नेपाल के अंदर लोग उनके सेटिस्फाई भी कर रहे हैं और इसके साथ साथ कुछ मीडिया एंकर इनके विरोध में बोल रहे हैं। बताया जा रहा है कि पहले भी ऐसे मीठे भाषण देकर रवि लामिछाने ने 13 से ऊपर सीटें जीत ली थी और आगे आने वाली यहाँ पे सत्ता में ऐसा करने की सोच रहे हैं। लेकिन जनता पर इसका इम्पैक्ट है वो लगभग 0% पर पड़ रहा है। बिकॉज यहाँ पे वो फैन हैं, उनको विश्वास है कि रवि लामिछाने जो कि एक रियल में हीरो हैं और हीरो का काम भी करते हैं, कहीं ना कहीं रियल हीरो का, वो चीज़ें यहाँ पे इम्पैक्ट करती हैं और उनके साथ जनता खड़ी है। क्या आप भी यहाँ पे रवि लामिछाने के फैन हैं? अगर हाँ तो अपने विचार उनके बारे में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।